बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जी IP4 एड्रेसेस क्लासेस। मुख्तलिफ तरह के नेटवर्क्स होते हैं, जैसे लार्ज नेटवर्क है तो उसके लिए जो आपको क्लास चाहिए होगी वो ए में से आप नेटवर्क लेंगे। यानी कि क्लास ए बेसिकली जो हमें नेटवर्क प्रोवाइड करती है, उसमें नेटवर्क्स तो कम होंगे लेकिन उसमें होस्ट ज़्यादा होंगे। अगर किसी किसी कंपनी की ये डिमांड है कि उसमें उसको एक नेटवर्क के अंदर बहुत सारे होस्ट चाहिए तो वो क्लास ए चूज कर सकता है। क्लास ए के अंदर बेसिकली होता है ये, उसमें जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है ना वो आपका नेटवर्क का होता है, और बाकी जो तीन ऑक्टेट्स होते हैं, ये तीन जो पोर्शन है वो आपके होस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट्स मीन अगर एक नेटवर्क है तो उसमें होस्ट कितने होंगे, टू की पावर 24। देखे ना, ये होस्ट में 8 बिट ये है, 8 ये है और 8 ये है, तीनों को ऐड करेंगे तो ये आपका 24 बनेगा, 24 बनेगा। तो इस तरह से काफी सारे होस्ट है, ये मिलियंस के हिसाब से होस्ट बनते हैं जो एक नेटवर्क में आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें नेटवर्क्स कम होंगे लेकिन होस्ट हर नेटवर्क में काफी ज्यादा होंगे। इसी तरह से मीडियम जो नेटवर्क है उसमें पहले दो जो ऑक्टेट है वो आपके नेटवर्क्स के लिए यूज होते हैं। यूं समझ लें कि इसमें ऑलमोस्ट एक मुकाबले में डबल नेटवर्क्स होंगे, और होस्ट जो है वो दो ऑक्टेट्स में होंगे। यानी कि अगर आप एक नेटवर्क लेते हैं तो उसमें जो होस्ट होंगे वो टू की पावर 16 होगा। क्यों? क्योंकि होस्ट के लिए 8 ये बिट्स हैं और 8 ये। इसी तरह से क्लास सी जो है ना वो क्लास ए का अपोजिट है, यानी कि इसमें जो पहले तीन ऑक्टेट हैं वो आपके नेटवर्क के लिए हैं, इसमें नेटवर्क बहुत ज्यादा बन सकते हैं। और जो होस्ट है वो हर नेटवर्क में आपका जो होस्ट होंगे वो टू की पावर 8 होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही ऐसा ऑक्टेट है जो होस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से जो है ना आप अपने नेटवर्क्स को देखते हुए चूज कर सकते हैं कि कौन सी क्लास आपने यूज करनी है। इसी तरह से बाकी जो दो क्लासेस हैं वो आपके प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए यूज होती हैं, और उसमें खासतौर पे जो डी है वो मल्टीटास्किंग के लिए रिजर्व है, और क्लास ई जो है वो एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस के लिए यूज की जाती है। हमारा जो वास्ता पड़ना है वो इन्हीं तीन क्लासेस से है, ए बी और सी के साथ। एग्जाम्पल देख लेते हैं क्लास ए की। और जैसे बताया कि ये अगर आप एक नेटवर्क में बहुत सारे होस्ट लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्लास ए यूज होती है, तो लार्ज नेटवर्क्स में ये यूज करते हैं। अब देखें इसमें जो नेटवर्क पोर्शन है ये आपका जो पहला ऑक्टेट है ये नेटवर्क पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है, और बाकी जो ये तीन ऑक्टेट्स हैं उसमें होस्ट की रिप्रेजेंटेशन होगी। ये जो एग्जांपल दी हुई है ये आपकी क्लास ए का एक आईपी एड्रेस है। हमें फर्स्ट ऑक्टेट से पता चलता है कि ये कौन सी क्लास है, ए है, बी है या सी है, तो ये भी अभी हम देख लेते हैं। इसी तरह से नेटवर्क एड्रेस इसमें पहले आप देख लें कि ये जो क्लास है इसमें नेटवर्क जो एड्रेस है या नेटवर्क जो आईडी है वो कैसे है। तो बड़ी डिटेल में हमने इससे पिछली वीडियो में ये किया हुआ है। तो देखें एम्स में हम यही करते होते थे कि जो नेटवर्क है नेटवर्क पोर्शन जो वैसे लिख लेंगे, और जो होस्ट पोर्शन होगा उसको हम 00 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देख लें इसी तरह से ये आपका नेटवर्क एड्रेस आ गया, और होस्ट एड्रेस के बाद नेटवर्क एड्रेस के बाद आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस जो होता है उसमें 00 की जगह 11 कर देते हैं। जब हम इस एक ऑक्टेट के अंदर ये जो है 11 कर देंगे, 8 की 8 बिट्स 1 हो जाएंगे इसमें भी और इसमें भी। तो जब इनको कैलकुलेट करेंगे डेसिमल में लेके आएंगे 8 बिट्स को, तो आपको पता है कि ये 255 आएगा। तो इस तरह से ये इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकाल लिया। इसी तरह से आप यहाँ पे एक चीज नोट फरमा लें कि क्लास ए के अंदर जो रेंज होती है ना वो 1 से लेके 126 है। यानी कि देखा हो ना आपने यहाँ पे जो भी नेटवर्क निकाला, नेटवर्क आईडी वो 00 है, 1.0.0.0, और लास्ट जो इनके ये इसका स्टार्टिंग है और ये इसका एंडिंग है इस क्लास का। तो 1 से लेके 126.255.255.255। तो ये जो रेंज, इस रेंज के अंदर आप क्लास ए के आईपीज यूज कर सकते हो। पहला जो ऑक्टेट है ना वो हमें बता रहा है कि इसकी क्लास कौन सी है। मतलब अगर 1 से लेके 1 to 6 स्टार्टिंग में अगर 1 या 1 to 6 के दरमियान में कोई भी आ जाता है तो ये आईपी जो होगा आपका क्लास ए का होगा। इसी तरह से क्लास बी की एग्जांपल देख लें जो कि मीडियम नेटवर्क्स में यूज होता है, और इसमें ये 1
155 जो है ना, ये आपका क्लास बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला ऑक्टेट इसमें जो रेंज है, ये हम अभी इसकी रेंज देखेंगे भी, लेकिन इससे पहले आप जरा इसका नेटवर्क आईडी निकालें और ब्रॉडकास्ट आईडी निकालें। तो आपको पता है इसमें जो पहले दो ऑक्टेट हैं वो नेटवर्क के लिए हैं और बाकी जो दो ऑक्टेट हैं वो होस्ट के लिए। तो होस्ट की जगह आपको पता है 00 कर देंगे तो आपका नेटवर्क आईडी या नेटवर्क एड्रेस आ जाएगा, जैसे ये दिखा दिया गया है। इस तरह से ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए हम क्या करेंगे, 00 की जगह ये हम 255 कर देंगे। तो इस तरह से ये आपने नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट एड्रेस का निकाल लिया। इसकी रेंज अगर देखें ना क्लास बी की, तो वो होती है 128 से लेके 191। तो आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। इसी तरह से क्लास सी को आप देख लें, जो कि स्मॉल नेटवर्क्स में यूज होती है, उसकी एग्जांपल दिखाई हुई है। तो इसमें जो क्लास सी के अंदर पहले 3 ऑक्टेट होते हैं ये नेटवर्क को रिप्रेजेंट करते हैं और आखिरी जो ऑक्टेट है वो होस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो देख लें इसी तरह से इसमें अगर आप नेटवर्क आईडी निकालेंगे ना या नेटवर्क एड्रेस निकालेंगे, तो होस्ट की जगह आप 0 ले आएंगे। जैसे ये आ गया तो ये जो आपका एड्रेस आ गया ये नेटवर्क एड्रेस है। और इसी तरह से अगर आप इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालेंगे तो आपको पता ही है 0 की जगह वो 255 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उस ऑक्टेट के अंदर हम 8 की 8 बिट्स को 11 कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे बाइनरी से डेसिमल में, तो 255 आ जाएगा। इसकी जो रेंज होती है ना क्लास सी की, वो 192 से स्टार्ट होती है और 223 तक जाती है। एक समरी है, आप देख लें इसमें, ये क्लास ए है, बी है, सी है। तो क्लास ए की जो रेंज है वो 1 से 126 है, यानी कि पहला जो ऑक्टेट है स्टार्टिंग में अगर 1 से 126 में से इसमें से आ जाए इस रेंज में से, तो वो आपकी क्लास ए है। और इसी तरह से क्लास बी जो है वो 128 से स्टार्ट होती है। इसमें जो 127 वाला जो आईपी है ना, वो आपका लूप बैक एड्रेस कहलाता है। वो हम सिस्टम्स, लोकल सिस्टम की टेस्टिंग वगैरह के लिए यूज करते हैं, तो लिहाजा वो इसमें इंक्लूड नहीं है। आगे 128 से लेके 191 अगर फर्स्ट ऑक्टेट में अगर रेंज आती है तो वो आपका क्लास बी है। और इसी तरह से 192 से 223 जो है वो आपकी क्लास सी है। और इसमें एक चीज और काबिल जिक्र है कि क्लास ए के अंदर ये वाला कलर है ना, ए बी सी के अंदर ये वाला जो कलर है ये आपके नेटवर्क पोर्शन को बता रहे हैं। मतलब ये आपका इतना ये इसमें पहला ऑक्टेट नेटवर्क का और बाकी जो है वो होस्ट के, और इसमें 2 नेटवर्क के और बाकी होस्ट के, और इस तरह से में 3 नेटवर्क के पोर्शन है और एक जो है वो होस्ट का है। इसमें जो 0 से 255 बताया हुआ है ना, ये बेसिकली रेंज है एक ऑक्टेट के अंदर जो रेंज हो सकती है, यानी कि 0 आईपी होगा 1 2 3 4 5। तो मतलब इस तरह से जो है आप 255 तक तो टोटल 256 जो है ना वो वैल्यूज आ सकती हैं एक ऑक्टेट के अंदर। याद रखिएगा एक ऑक्टेट के अंदर मैक्सिमम जो वैल्यूज आ सकती हैं वो 0 से लेकर 255 और मतलब टोटल 256 वैल्यूज डिफरेंट आ सकती हैं। क्लास डी और ई हमने कहा कि हमारे यूज में नहीं आएंगी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जांपल्स इसकी देख लेते हैं आईपी वर्जन 4 क्लासेस की। ये आईपी वर्जन 4 में आप क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है कि ये बताएंगे जो आईपी दिया हुआ है ये कौन सी क्लास का है। तो आप देख लें कि इसकी जो रेंज है वो क्या बन रही है। अब ये 200 है फर्स्ट ऑक्टेट, तो 200 में जो आपकी रेंज आती है वो आप देखें जरा, ये 200 तो 192 से 223, तो इसके अंदर ये इस रेंज के अंदर लाया कर रहा है। तो मतलब वो आपका क्लास सी का एड्रेस होगा। ये देख लें ये आपका क्लास सी का एड्रेस है, ठीक है। तो ये क्लास सी का एड्रेस हो गया। इसी तरह से 1 से लेके और 1 to 6 वाला जो है वो हमारा क्लास ए है, तो ये इसका स्टार्टिंग 1 से हो रहा है, तो मतलब ये आपका क्लास ए का होगा। यस, ये क्लास ए आ गई। और इस तरह से आप देखें ये अगर इस तरह से आ जाए बताएंगे कि ये आईपी कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, तो ये 192 और आपको पता है 192 से जो स्टार्ट हो रहा है 192 223 तक जो रेंज है वो क्लास सी की है, तो ये आपकी क्लास सी आ गई। तो इस तरह से आप जो है बता सकते हैं कि ये कौन सी क्लास है, ये 44 है, ये क्लास ए ही है, पता है आपको। और इसी तरह से ये 100 वाला है तो ये भी आपको पता है ये क्लास ए है। क्यों? क्योंकि ए की जो रेंज है फर्स्ट ऑक्टेट में वो 1 से 126 है, तो लिहाजा ये क्लास ए का आईपी है। और इसी तरह से ये जो है 6 वाला ये आपका 155 है, तो फर्स्ट ऑक्टेट में, तो इसकी जो रेंज है वो हम बता रही है क्लास बी की है। तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ जो है हम अपनी जो आईपी एड्रेसेस हैं उनको बता सकते हैं कि ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है।
और इसमें कौन सी जो ऑक्टेट्स हैं वो नेटवर्क को रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से ऑक्टेट जो है वो होस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आप बड़ा आसानी से इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। इस सिलसिले में कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि और इस तरह से हम अपने लेक्चर्स को कैसे बेहतर बना सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।